So today we shall discuss about dipole. Earlier we have discussed about electric field of lines. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में डिस्कस कर रखा था। वहाँ हमने आपको बताया सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है, और ये भी बताया था कि वो इमेजिनरी लाइन है, कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन क्लोज नहीं है, क्योंकि कहाँ से शुरू होती है, पॉजिटिव टर्मिनल से शुरू होती है और नेगेटिव टर्मिनल में जाके खत्म हो जाती है। इसलिए कॉन्टिन्यूअस तो है बट क्लोज लूप फॉर्म नहीं करता है। तो बहुत सारी चीजें वहाँ पे डिस्कशन हुई थी। मैंने आपको बताया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के कैसे कैसे ड्रॉ करेंगे। आज हम डाइपोल के बारे में पढ़ेंगे। डाइपोल होता है क्या है। एक्चुअली केमिस्ट्री में आपने पढ़ भी रखा होगा, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, बड़े बड़े जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, आप जानते हैं मॉलिक्यूल्स जो है दो या दो से अधिक एटम्स के मिलने से बनते हैं। ऐसे में एक एटम जो है, ऐसा मान लो हम सोडियम क्लोराइड का एक एग्जांपल ले रहे हैं, सोडियम एंड दिस इज क्लोराइड। वंस इट फॉर्म्स सोडियम क्लोराइड, क्या होगा यहाँ पे, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, पॉजिटिव हो जाता है, ये इलेक्ट्रॉन लेके नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ सोडियम के ऊपर एक बहुत छोटा सा चार्ज आ जाता है और क्लोरीन के ऊपर एक चार्ज हो जाता है। इनके बीच एक बहुत छोटी सी दूरी होती है, क्योंकि मॉलिक्यूलर डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस बिटवीन दीज टू, ये पोल्स हैं, देखो एक पॉजिटिव पोल है, ये क्या है, पॉजिटिव पोल, है ना, ये कौन सी दूरी है, यहाँ इलाका किसका है, पॉजिटिव चार्ज का, और ये जो पोल है वो इलाका किसका है, नेगेटिव चार्ज का। और इसके बीच जो डिस्टेंस होगी वो तो आप भी जानते हो कि मॉलिक्यूलर डिस्टेंस है, यानी बहुत कम होगी। रेंज इसका जो होगा वो क्या होगा, 10 टू द पावर -8, 10 टू द पावर -6, मतलब माइक्रोन से भी कम होगा। तो इसका ऑर्डर जो होगा वो क्या होगा, जो डिस्टेंस होगी इन दोनों के बीच में, d अगर डिस्टेंस है तो इट इज d या डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस is very small। याद ये भी रखना है कि एक डाइपोल जो होगा वो दो चार्ज इंक्लूड करेगा और दोनों के ऊपर सेम चार्ज होगा, लेकिन पोलैरिटी क्या होगी, अपोजिट होगी। एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा। देयर आर टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस separated by very small distance। इसी तरीके से एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, जैसे H2O का लेते हैं। आप जानते हो ऑक्सीजन जो होता है वो बहुत ही इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, यानी जिसके पास, जहां देखेगा कि इनके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो वहां लूप मार मचा देगा। वो कहेगा नहीं भैया तुम्हारे पास एक्स्ट्रा है तो हमको भी दो, हमको भी आराम से रहना है, हमको भी सोफा चाहिए। तो ये हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन तो है, वैसे ही उसको भी ये कहेगा कि भैया हमको भी ये इलेक्ट्रॉन में हमको चाहिए, उसको खींचने की कोशिश करेगा। और यहाँ जो हाइड्रोजन होगा इसके भी इस एक इलेक्ट्रॉन को ये खींचने की कोशिश करेगा अपनी तरफ, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है एक्चुअली ये ज्यादा किसकी तरफ आकर्षित होता है, किसकी तरफ आकर्षित हुआ रहता है, वो आकर्षित हुआ रहता है, ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये हाइड्रोजन का, दिस इलेक्ट्रॉन, ये ज्यादा आकर्षित होता है किसकी तरफ, ऑक्सीजन की तरफ। इसलिए हाइड्रोजन में आपको थोड़ा सा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मिलेगा और इसकी वजह से यहाँ भी थोड़ा सा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, ठीक है। तो ये यहाँ भी एक डाइपोल वर्क करेगा। देखो यहाँ पॉजिटिव, और इसकी वजह से यहाँ एक डेल्टा नेगेटिव चार्ज और इसकी वजह से यहाँ डेल्टा नेगेटिव चार्ज। तो एक डाइपोल, जो डाइपोल की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में उल्टा पढ़ाया जाता है तो वहां की बात हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये डायरेक्शन हो गया डाइपोल की, डायरेक्शन हमेशा ऐसे बनाते हैं डाइपोल की। तो ये देखो डाइपोल, यहाँ पे वही मामला है, देखो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, एक पे लैम्डा पॉजिटिव है, एक पे लैम्डा नेगेटिव है, वो बहुत ही कम डिस्टेंस होगी। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच ये जो डिस्टेंस
डिस्टेंस है d, इट इज वेरी स्मॉल, है ना। ये एंगस्ट्रॉम के रेंज का होगा या नैनोमीटर के रेंज का होगा, इट्स वेरी स्मॉल। तो कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये है कि व्हाट इज अ डाइपोल? अ डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू चार्जेस, ये वाला चार्ज हमारा नाम क्या है q1, ये q1 q2 बराबर ही होंगे, एक पॉजिटिव होगा एक क्या होगा नेगेटिव होगा, ठीक है। इसकी भी वैल्यू q ही होगी, बस ध्यान रखना है ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगी, है ना। दोनों का साइज क्या होना चाहिए? बराबर, मतलब सॉरी साइज की बात नहीं कर रहा, दोनों के चार्जेस क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए, ठीक है। और ये डिस्टेंस भाई हम नैनोमीटर, पिकोमीटर या एंगस्ट्रॉम या माइक्रोमीटर, इतना छोटा लेंथ जो है अपने हाथ से तो खींच नहीं पाएंगे बोर्ड पे। तो ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हो देखने में बड़ा दिख रहा है, आप अज्यूम करिए कि ये डिस्टेंस आप माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं, वो भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप या किसी अच्छे रेजोल्यूशन वाले माइक्रोस्कोप से। तो इतनी ज्यादा दूरी नहीं होती है डाइपोल में, डाइपोल की दूरी मैंने आपको बताया बहुत स्मॉल होती है, ठीक है। कम से कम माइक्रोमीटर के रेंज में तो होगा ही, माइक्रोमीटर या नैनोमीटर या एंगस्ट्रॉम के। यहाँ आप इसलिए दिखा रहे हैं आपकी सुविधा के लिए कि आप देख सकें ये डिस्टेंस जो है इसको हम शुरू से ये डिस्टेंस को d से रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन बाद में हम कुछ मैथमेटिकल डेरिवेशन कराएंगे और वहां आपको दिखाएंगे इस डिस्टेंस को d ना मान के अगर हम 2d मान लिए होते तो बहुत जगह हमारा आंसर फ्रैक्शन में नहीं आता डेरिवेशन के समय। तो हमने क्या माना कि ये डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस a एंड b कितना है? 2d, ठीक है। अब डाइपोल हमें डिफाइन करना हो तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? अ डाइपोल कंसिस्ट, डाइपोल नाम ही डाई है, दो पोल, डाइपोल। अ डाइपोल कंसिस्ट टू इक्वल, दोनों बराबर होंगे, अगर ये 3 का है 3 कूलम का तो ये भी 3 कूलम का होगा, बट 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, separated by very small distance, separated by very small distance, ठीक है। तो ये हो गया भाई डाइपोल। तो डाइपोल का मतलब क्या हुआ? डाइपोल का मतलब हुआ एक अरेंजमेंट, और ये अरेंजमेंट हमेशा आपको मॉलिक्यूल्स में ही मिलेगा जिसमें 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होंगी जिनके बीच की दूरी क्या होगी? बहुत कम होगी। ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? ऐसे अरेंजमेंट को हम क्या नाम देंगे? डाइपोल। मुझे नहीं लगता इसमें कोई दुविधा आपको होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और फिजिकल रिलेशन, मैथमेटिकल रिलेशन निकालते हैं डाइपोल की वैल्यू निकालने के लिए। अच्छा, डायरेक्शन वगैरह की बात कर लेते हैं पहले बात। सबसे पहले मान लो यहाँ पे एक चार्ज माइनस q एंड हियर इट इज अनदर चार्ज प्लस q एंड डिस्टेंस हमने कहा था, हम डिस्टेंस इन दोनों के बीच की क्या लेंगे? 2a लो या 2b लो, जो भी लो, चलो यहाँ मान लो हमने a ही ले लिया, 2a। डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस कितना है? 2a है। तो डाइपोल मूवमेंट अगर हमें डिफाइन करना होगा तो हम डिफाइन करेंगे प्रोडक्ट ऑफ एनी चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, ठीक है। तो q into 2b क्या है? सॉरी a, 2a ले लो, a लिया तो ये चीज यानी p इज इक्वल टू, अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन चार्जेस, ये लिखेंगे। सब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल है। q into 2a हो गया। अच्छा, अब अगली चीज हमें क्या लिखनी है? वो ये है कि वेदर इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, आपको ये याद रखना है।
डायरेक्शन हमेशा इसका किधर से किधर होगा, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, याद रखिएगा, किधर होगा, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, अगर यहाँ कहें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर यहाँ ड्रॉ करना होता, इस डायपोल के लिए हम कैसे ड्रॉ करते हैं, इस तरीके से ड्रॉ करते हैं ना, कहां से चलता, पॉजिटिव से चलता, निगेटिव को आता। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, इधर फील्ड लाइन होती है, वही डायरेक्शन होता है। अगर इस पॉइंट पे लिए हम कहीं भी टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देगा, तो ये इधर, और डायपोल की डायरेक्शन क्या है, ये कैपिटल डी डायपोल, डायपोल की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अपोजिट है। तो ये चीज आपको ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट पहली चीज। पहला कि डायपोल मोमेंट क्या है, इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सबसे पहली चीज वेक्टर। दूसरा पॉइंट, इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम negative charge to positive charge। ठीक है, तो ये दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें याद रखनी थी रिगार्डिंग डायपोल। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर दो डायपोल में, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे की शायद लाइन और बना दीजिए, ड्रॉ कर दीजिए, हैं कहां से बना जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहां जो लाइन निकाल दीजिएगा, निकाल दीजिएगा ताकि शानदार मछली की तरह दिखनी शुरू हो जाए। नेगेटिव है तो अंदर की तरफ जाएगा, पॉजिटिव है तो बाहर की तरफ जाएगा। ये भी हो गया लगेगा ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फॉर डायपोल, और डायपोल मोमेंट भी आपने निकाल लिया। क्या है ये वेक्टर क्वांटिटी है। यूनिट की बात कर रहे हैं तो यूनिट जो होगा डायपोल मोमेंट का वो क्या होगा, चार्ज यानी कूलम, और ये डिस्टेंस है यानी मीटर। तो डायपोल की का यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम इनटू मीटर। ठीक है, ये भी बात हो गई। आखिर में अगर इसका वेक्टोरियल फॉर्म आपको लिखना पड़ेगा तो आप कैसे लिखेंगे, वेक्टर p इज इक्वल टू q इंटू 2a, q इंटू 2a। ठीक है, अब सवाल ये उठता है ये a किस डायरेक्शन में आप लेंगे, तो याद रखिएगा हमेशा a की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा p के अगर a जो है इधर ले रहे हैं, अगर a इधर ले रहे हैं इसी डायरेक्शन में आप ये डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं तब तो ठीक है, पॉजिटिव लेंगे। लेकिन अगर ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ले रहा है डिस्टेंस, तब यहाँ आपको नेगेटिव साइन दिखाना पड़ेगा। तो उसके ज़्यादा चक्कर में मत पड़िएगा, बस आप ये इतना याद रखिए, बाद में वापस बाकी चीज़ों को देखेंगे। यहाँ तक कोई किसी को कोई सस्पेंशन कोई दिक्कत तो होगी नहीं। एक एक चीज़ हमने डायपोल के बारे में डिस्कस कर ली। अब आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि डायपोल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो डायपोल में कितने चार्ज होते हैं, 2 चार्ज होते हैं, उसकी वजह से इसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। तो देखिए एक चीज आप जान लीजिए कि डायपोल के एक्सिस पे भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। एक्सिस का मतलब जिस लाइन के अलाउंग चार्ज है उसी लाइन के अलाउंग अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डायपोल ऑन एक्सियल लाइन। तो यहां आप लिखेंगे, हम दो पार्ट कर लेते हैं, थोड़ा लंबा पूछेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनी डायपोल ऑन इट्स एक्सियल लाइन। ठीक है, चलिए देखिए क्या होगा। अब ये आपका डायपोल, एक्सियल लाइन का मतलब मैंने क्या बताया, वही लाइन जिस लाइन पे आपके चार्जेस हैं
जैसे मान लो यहाँ पे एक चार्ज हमने लिया निगेटिव, ठीक है, ये हो गया आपका -q और ये हो गया आपका +q, ठीक है, ये वाला चार्ज हो गया +q। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमने कही थी लेने के लिए कितनी, 2d। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, 2d, चलो 2d ही ले लो, बार-बार नहीं जा रहा है, ए लिया तो ए से ही शुरुआत करेंगे, आपकी इच्छा हो तो ले सकते हैं। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। अब कह रहा है कि किस अरेंजमेंट की वजह से किसी लाइन के अलावा, मान लो हम कहीं जा रहे हैं और पहुंच रहे हैं पॉइंट P पे, है ना, तो ये एक्सियल लाइन है, पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू दिस डायपोल। इस डायपोल की वजह से पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो ये P उसी एक्सिस पे है ना, जिस एक्सिस पे बाकी दोनों चार्जेस हैं, इसीलिए हम इसको कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनी डायपोल ऑन इट्स एक्सियल लाइन, क्योंकि उसी एक्सिस पे है ये पॉइंट P। तो हमें क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड E at point P on axis of dipole। चलिए एक चीज आप याद रखिए, ये इसका मिड पॉइंट मान लीजिए, अगर ये इसका मिड पॉइंट O है, ठीक है, तो ये इतनी डिस्टेंस कितनी होगी, अगर मैं कहूँ चलो यहाँ, ये तो हमको मालूम है पूरी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी है 2a, लेकिन मिड पॉइंट जब हमने ड्रॉ कर लिया ये मिड पॉइंट, तो ये इतना दूरी कितना होगा, इसका आधा, यानी ये भी a होगा और ये इतना भी a होगा, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होगा। ये सेंटर है, सेंटर ऑफ डायपोल। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P from where, from अच्छा सॉरी, तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमें फाइंड करना है, ये चार्ज हमारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। और हमने आपको बताया था जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं फाइंड करना है तो अपने दिमाग में ये बना लीजिए कि वहां पे क्या रखा हुआ है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, ऐसे अपने दिमाग में बनाइएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। Q नॉट एक पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव है, ये क्या करेगा, इसको धक्का देगा, धक्का देगा तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका नाम हम रखते हैं, मान लीजिए E पॉजिटिव। तो यहाँ लिखेंगे आप क्या, E पॉजिटिव इज व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव Q ऑन पॉइंट P। तो पॉइंट P पे इसकी वजह से हमको क्या निकालना है, पहले ये दूरी हम निकालना है कि ये दूरी कितनी है, तो ये दूरी कितनी है, इसका नाम आप चार्ज, ये A है ये B है, तो इसकी दूरी कितनी है BP, है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अवे फ्रॉम P, क्योंकि रिपल्सन होगा, ठीक। तो हम निकाल लेते हैं E पॉजिटिव का, देखिए कितना हो जाएगा, E पॉजिटिव का मतलब हो गया कूलम्ब्स कांस्टेंट के, चार्ज की वैल्यू Q और डिस्टेंस आपका कितना है, द डिस्टेंस इज BP स्क्वायर। इतना हो गया है जी, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप ये जान लो कि द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से ये जो डिस्टेंस है P की वो कितनी है, याद रखो, ऐसे उठाया, ठीक है, और ये पॉइंट P उठाया, यहां से इसकी डिस्टेंस है कितनी, r, ठीक है, ये कितना है r। तो इसको यहां आप चाहे तो मेंशन कर दो, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम सेंटर ऑफ डायपोल, जो कि O है, O से कितनी दूरी पे है, r दूरी पे। अब BP इज इक्वल टू, देखो हम यहां कैलकुलेट करते हैं, BP की वैल्यू कितनी होगी, यहां से यहां तक हमको दूरी चाहिए BP, हमको इतना पता है कितना है r,
की वैल्यू हमको पता है। ओपी में से अगर हम ओबी घटा दें, माइनस ओबी घटा दें, हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा बीपी। एनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सीधा सा कैलकुलेशन है। यानी बीपी इज इक्वल टू हम कितना लिख सकते हैं? आर माइनस, ये दूरी कितनी है? ए, आर माइनस ए, ये हो गया। अब इसी इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं? डिवाइड करेंगे, ई पॉजिटिव इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन किधर होगी? डायरेक्टेड किधर है? अवे फ्रॉम पी, डायरेक्टेड अवे फ्रॉम पी, इसको ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। तो पी से क्या है? दूर जा रही है ना ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, डायरेक्टेड अवे फ्रॉम पी। चलिए ई पॉजिटिव निकल गया, अब ई नेगेटिव निकालेंगे। यानी ई नेगेटिव क्या है पहले लिख लेते हैं। ई नेगेटिव इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस एट पॉइंट P। अब देखो इसकी वजह से इस पॉइंट P पे, यानी दूरी कितनी है? ए पी, इस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ई नेगेटिव जो होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? कूलम्ब कांस्टेंट थी, चार्ज की वैल्यू क्यू डी है ना, और डिस्टेंस कितना है? ए पी, डिस्टेंस कितना है? ए पी। डायरेक्शन देख लो, हम हमेशा जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं अपने दिमाग में लगाते हैं कि जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, डायरेक्शन निकालना है, वहां हम दिमाग में अपने सोच लेते हैं कि वहां एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रहता है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ई नेगेटिव जो आएगा वो क्या होगा? इस तरीके से होगा, किधर? टुवर्ड्स बी, चाहे ए, है ना, टुवर्ड्स बी या ए, जो भी आपका मन होगा लिख लीजिएगा। तो ये किधर होगा? ए पी स्क्वायर, और ये किधर होगा? टुवर्ड्स माइनस q, ऐसे लिख सकते हैं। किधर? माइनस q की तरफ ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा q माइनस वो इधर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ए पी बराबर क्या हो जाएगा हम देख लेते हैं। ए पी इज इक्वल टू क्या होगा? देखो यहां से लेके यहां तक कितना है? r है। इसमें अगर हम कितना और जोड़ दें, कितना? AO, यानी a, तो हमारा काम चल जाएगा। ए पी इज इक्वल टू नथिंग बट बीपी प्लस बीपी, और उधर कितना है? ए बी प्लस सॉरी AO, बीपी जोड़ दिया, सॉरी AO से ले रहा है ना, तो OP प्लस O से लेके P तक, और इसी में कितना और जोड़ दें? AO, तो वो हो जाएगा कितना? AP हो जाएगा। A से लेके P तक की डिस्टेंस हमें पता चल जाएगी। तो दिस विल बी R एंड दिस विल बी A। नाउ E माइनस को डिवाइड कर लेते हैं। E माइनस इज इक्वल टू व्हाट? KQ अपॉन R माइनस A का, सॉरी R प्लस A का होल स्क्वायर। अब देखो बलवान कौन है भाई? स्ट्रॉन्गर तो यही है ना, क्योंकि यहाँ R माइनस A है, तो ये छोटा होगा, और डिवाइड कर रहा छोटे से सेम क्वांटिटी को तो ज्यादा आएगा। R प्लस A, R माइनस A से बड़ा होगा, और बड़े से सेम क्वांटिटी को डिवाइड करोगे तो वैल्यू कम आएगी। तो क्लियरली आप चाहे तो वेक्टर फॉर्म लगा लीजिएगा कि दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? E माइनस स्क्वायर प्लस E प्लस स्क्वायर प्लस 2E माइनस E प्लस 2 cos 180, तो अपने आप वैल्यू वही आ जाएगी जो आप चाह रहे हैं। लेकिन हम जनरलाइज करके बिना वाला स्टेप ये ध्यान रखते हैं कि हमें मालूम है कि E पॉजिटिव क्या है?
इज ग्रेटर देन ई नेगेटिव। ठीक, तो ई नेट जो आएगा वो कितना हो जाएगा, ई पॉजिटिव में से ई नेगेटिव घटा दीजिए। ई पॉजिटिव आपके पास कितना है होगा, देख लीजिए ई पॉजिटिव है आपके पास इतना, इसमें से हम के की चाहे तो कॉमन ले सकते हैं। अंदर कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 1 बाई आर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस कर रहे हैं 1 बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये इतना बचेगा। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लीजिए, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये के क्यू हो जाएगा और ये होल स्क्वायर आ गया। इसको यहाँ पे ले लेंगे तो कितना हो जाएगा कि आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 आ गई, माइनस ब्रैकेट में इसका इस करेंगे तो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2r ए, ये इतना हो जाएगा। ब्रैकेट बंद कर दीजिए और नीचे आपके पास कितना बचेगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी और ए माइनस बी का आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये इतना हो जाएगा। यहाँ तक की मैथमेटिक्स आपके समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगले स्टेप में मैं यहाँ शुरू करता हूँ, इसको मैं रब कर दे रहा हूँ। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो इस आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कट जाएगा तो नेगेटिव होगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा तो नेगेटिव होगा, और ये माइनस इसको पॉजिटिव बना देगा तो हमारे पास बचेगा क्या, ई नेट। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास आएगा वो आएगा के क्यू इंटू 4 ए आ जाएगा। ठीक है, इंटू 4 आर ए आएगा, आर ए इधर लिख लेते हैं, अपॉन नीचे क्या है हमारे पास आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर आगे की तरफ हम चलते हैं। 1 मिनट।